राइज ऑफ रीजनल पावर्स बढ़ रही है। अब राइज ऑफ जो रीजनल पावर्स थी उसमें पहले ही आती सक्सेसिव स्टेट्स। वो कौन सी है? हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक। अब जब डिक्लाइन हो रहा था ना मुगल अथॉरिटी का 1707 के बाद, तो ये क्या बन रही थी? सक्सेसिव स्टेट्स बन गई। इन्होंने नॉमिनली अपने आप को रखा कि हाँ हम आज भी मुगल अथॉरिटी के साथ लिंक्ड करते हैं, और डी फैक्टो अपने आप को ऑटोनोमस स्टेट्स बनाया। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, जैसे सक्सेसिव स्टेट्स, फिर इंडिपेंडेंट स्टेट और रिबल स्टेट्स। पहले फोकस करेंगे हम सक्सेसिव स्टेट हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक के ऊपर। अब हैदराबाद कब बनी? 1724 में, और इसके फाउंडर का नाम क्या था? चिन खान, जिनको कहा जाता था निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ वन। ये क्या थे? अपॉइंटेड सूबेदार थे किसके? डेक्कन के। और इनको किसने अपॉइंट किया था? मोहम्मद शाह ने इन 1713 में। 1724 में इन्होंने खुद को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया और ये अपने आप को मुगल टाइटल में रखते थे। गवर्नेंस में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, पर्शियन से बहुत इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को कंटिन्यू किया था। फेस किया इन्होंने इंटरनल डिविजन्स को, एक्सटर्नल थ्रेट्स को, जो इनको मराठा और कर्नाटक के नवाब से मिलती थी। फिर ये लेटर बिकम ए प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटेसी सब्सिडरी अलायंस, जो 1789 में आई, और फिर स्टिल सर्वाइव टिल 1948 तक ये रही, व्हेन इट वाज एनेक्स्ड इनटू ए इंडिपेंडेंट इंडिया। 1948 तक ये मतलब प्रिंसली स्टेट थी, तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट इंडिया में मर्ज हो गई। आज का रिलेवेंस देखें तो निज़ाम जो लेगेसी है हैदराबाद की, अर्बन कल्चर इकोनॉमिक, आज भी है वहाँ पे। चार मीनार है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट वहाँ के रूट्स के, उस एरा के रूट्स हैं। फिर आता बंगाल। बंगाल कब आया? 1717 में, और 1757 से लेके ये इसके फाउंडर कौन थे? मुर्शिद कुली खान, जो नवाब बने 1717 में। और इम्पीरियल फरमान इन्होंने फरमान जारी किया था। किसको? ब्रिटिशर्स को किसने किया था? फारूक सियार ने। इन्होंने ढाका टू मुर्शिदाबाद कैपिटल शिफ्ट की थी। ढाका से कहाँ पे गए थे? मुर्शिदाबाद। इन्होंने कंट्रोल किया वेल्दी प्रोविजंस, और ट्रेड करते थे सिल्क और सॉल्ट पीटर में। ये डेवलप्ड एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी थी। नॉमिनल लॉयल्टी किसके लिए थी? इनकी मुगल्स के लिए, बट फंक्शनड इंडिपेंडेंटली, अपना अलग से काम करते थे। अब फॉल ऑफ बंगाल क्यों हुआ? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और डिफीट मिला नवाब सिराजुद्दीन दौला को। सिराजुद्दीन दौला हार गया, और ये फर्स्ट टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट बना ब्रिटिश इंडिया का। ब्रिटिशर्स ने ये पहली स्टेट जीती थी। मॉडर्न वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश ओज कल्चर इकोनॉमिक रूट्स टू बंगाल्स लीडरशिप इन ट्रेड, आर्ट एंड आर्ट एंड लिटरेचर। आज जो मॉडर्न वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के रूट्स हैं वो कहाँ से हैं? ये बंगाल से ही हैं, जो वहाँ पे उस टाइम का आर्ट और आर्किटेक्चर है या लिटरेचर है। फिर अवध 1722 से। इसके फाउंडर कौन थे? सदत खान। बुरहान उल मुल्क अपॉइंटेड सूबेदार इन 1722 में। ये क्या बने? फैज़ाबाद और लेटर लखनऊ के कैपिटल। इन्होंने लखनऊ को क्या बनाया? कैपिटल बनाया। ये क्या थे? सेंट्रिक कल्चर, इंडो पर्शियन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, गंगा जमुना तहजीब के लिए जाने जाते हैं। मेंटेन किया था इन्होंने फिक्सल मैनेजमेंट को, और पैटर्नाइज किया शिया कल्चर को इन्होंने प्रमोट किया। अब नवाब्स जो थे ना, ये मुग़ल टाइटल तो रखते थे, बट ये अपने आप को ये भी हार गए थे ब्रिटिश पावर के आगे। और ये क्यों हारे थे? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, और अवध क्या बना था? एक बफर स्टेट बन गया था। और 56 में लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे क्या लाई थी पॉलिसी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये सारी हम पॉलिसीज़ जो थी, अलाइंसेस थी, ये हम सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले समझ लो।
फिर उसके बाद करंट में देखा जाए, अवधी कुजीन, उर्दू पोट्री, कथक डांस कब इवॉल्व हुआ था? नवाब के टाइम में। और ये सेंट्रल रोल प्ले इन 1857 में इन्होंने किया था, किसने? अंडर बेगम हजरत महल ने। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक कब आई थी? लेट 17th सेंचुरी में, मिड ऑफ 17th सेंचुरी बोल सकती हूँ, या स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी। नहीं सॉरी, हाँ, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ये सब रीजन था किसका? डेक्कन का, अंडर नॉमिनल कंट्रोल ऑफ निज़ाम। ये मतलब एक सूबा टाइप था हैदराबाद का। नवाब ऑफ आर्कोट या कर्नाटक कहा जाता था। कंट्रोल कहाँ करते थे ये? तमिलनाडु कोस्टल रीजन्स पे। मैरिटाइम ट्रेड होता था, इनकी पॉलिटिक्स चलती थी वहाँ से। ये बैटल ग्राउंड किसके लिए थी? एंग्लो फ्रेंच के लिए साउथ इंडिया में। कर्नाटक इवेंट वॉर्स क्या हुई थी? 46 से लेकर 63 के बीच में ब्रिटिश और फ्रेंच ने सपोर्ट किया था कर्नाटक थ्रोन को, पर ये लेड टू राइज टू ब्रिटिश डोमिनेंस आ गई थी साउथ इंडिया में। ये कंपैरेटिव चार्ट है और ये रहा इसका कंक्लूजन कि जो पॉलिटिकली ऑटोनॉमस या रिटेन मुगल इंस्टीट्यूशंस थे, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स या उनकी वीकनेस या राइवल ब्रिटिश एक्सपेंशन था, ये क्या प्रिजर्व करता है? रीजनल आइडेंटिटीज़ को कंट्रीब्यूट करता है इंडिया रिच सिंथेटिक ट्रेडिशंस को। आगे ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यू स्टेट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।